हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस चैप्टर चल रहा है हमारा 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन क्रिया। आज हम इस चैप्टर में ब्रीथिंग अंडर वाटर यानी कि जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वे किस प्रकार सांस लेते हैं इसके बारे में रीड करेंगे। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं और जी सकते हैं, यानी कि पानी में रहकर सांस ले सकते हैं या फिर पानी में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म्स सच विच लिव इन वाटर। बहुत सारे जीव पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? में पानी के अंदर किस प्रकार सांस लेते हैं? यू हैव स्टडी इन क्लास 6, अपनी कक्षा 6 में पढ़ा है। दैट गिल्स इन फील्ड्स हेल्प देम टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्विंग इन वाटर। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि मछलियाँ गिल्स की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स जो होता है त्वचा का एक हिस्सा होता है, त्वचा के बाहर एक प्रोजेक्शन होता है जिसे गिल्स कहते हैं। ये जो है ये गिल्स है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गिल्स किस प्रकार सांस लेते हैं। गिल्स की सहायता से किस प्रकार सांस लिया जा सकता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज द गैस। गिल्स ब्लड को सप्लाई करता है और गैसों का एक्सचेंज करता है। 10.7 डू प्लांट आल्सो रेस्पिरेट? प्लांट किस प्रकार सांस लेते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस प्रकार जीवित प्राणी प्लांट आल्सो रेस्पिरेट फॉर देयर सर्वाइव एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। अपनी कक्षा 6 में प्लांट किस प्रकार अपना जीवन यापन के लिए सांस लेते हैं ये पढ़ चुके हैं आप। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा प्लांट की सेल ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का विखंडन करती हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के सभी भाग स्वतंत्र होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए
वायु से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टिनी स्पोर कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि पौधे की पत्तियां में एक छोटा स्पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा की सहायता से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल, सभी जीवित कोशिका ऑफ द प्लांट की सभी जीवित कोशिका, द रूट सेल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट सेल यानी कि जड़ों की कोशिका ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी जनरेट करती हैं, यानी कि एनर्जी उत्पन्न करती हैं। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स। रूट सोयल मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान रहता है उसमें हवा भरी होती है, उस हवा से रूट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। ये सोयल पार्टिकल्स हैं, और ये जो स्थान, ये जो स्पेस हैं, इन स्पेसों में एयर फिलिप होती है, और इस एयर का यूज रूट, ये रूट एयर है, ये रूट एयर इस एयर का यूज करते हैं। कैन यू गैस वाट वुड हैपेंड, क्या आप गैस कर सकते हैं क्या होगा इफ ए पोटेड वाटर इज ओवर वाटर्ड, जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है। इट इज इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पिरेशन इन द वायरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैविक क्रिया है, यानी कि अपने इस चैप्टर में श्वसन क्रिया जो होती है एक जैविक क्रिया होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पिरेट टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, सभी जीवित प्राणियों में श्वसन ऊर्जा यानी कि एनर्जी को प्राप्त करना और उसके द्वारा जीने का एक साधन है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।